गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है ठीक होंगे, है ना? आप लोग ठीक है? पक्का? जरा शोर करके बताओ कितने ठीक हो। ये हुई ना बात। अच्छा जी, आज करूंगी मैं बात कुछ ऐसी चीज़ों पर, कुछ ऐसी खास चीज़ों पर, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो हम भी करते हैं, ये तो हमारे घर का भी हिस्सा है। ये कुछ कॉमन आदतें हैं जो हम सब पाकिस्तानियों में एक साथ पाई जाती हैं। अब सबसे पहली आदत, घर की फाइन चाइना को क्रॉकरी जो आप जहेज में लाई हुई होती है, वो आप सिर्फ तभी निकालती हैं जब कोई खास मेहमान आते हैं, वरना आप वो प्लास्टिक और वो दूसरे वाले बर्तनों में गुजारा कर लेती हैं। सोने की कीमत बढ़ रही होती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, हालांकि आपने खरीदना वरीदना नहीं होता, लेकिन बस अल्लाह सोने की कीमत बढ़ रही है, क्या होगा, बेटी की शादी होगी तो फलाना धमाका। लेकिन आप सोना नहीं खरीद रही होती, फिर भी फिक्रमंद होती हैं। टीवी का रिमोट जब खराब हो जाए तो, या उसके सेल वीक हो जाए, तो जब तक उसकी जान ना निकल जाए आप उसे मार मार के चलाते रहते हैं। आप यही काम आप एसी के रिमोट के साथ भी करते हैं, जब तक खत्म ना हो जाए, वो तड़प तड़प के फौत ना हो जाए, इंतकाल ना कर जाए उसकी बैटरी, आप उसे मार मार के चलाते रहते हैं। पुरानी टी शर्ट जो आपकी होती है, हस्बैंड की या आपकी, सबसे पहले वो पोचा बनती है, लेकिन जब वो इस काबिल भी नहीं रहती कि वो पोचा बन सके, तब आप उसे अपना नाइट ड्रेस बना लेते हैं और फिर आप चीथों में फिरते हैं। टूथपेस्ट के ट्यूब को आखिरी सांस तक दबा दबा के रोल कर करके आप निकालते रहते हैं, ब्रश पर लगाते रहते हैं। किस तरह, और सारा अपना जो जोर है, जो एक्सरसाइज आप करते हैं, वो सारा आप अपना एनर्जी उस टूथपेस्ट के रोल को फोल्ड कर करके निकालने में, उसकी आखिरी चिंदी भी रह जाती है, वो आप बिल्कुल किफ़ायतशार हो के इस्तेमाल करते हैं। फिर जो साबुन का आप यूज कर करके आखिरी जो नहीं छोटा सा पीस रह जाता है, नए साबुन में उसको जरूर चिपकाना है साथ। ट्यूबलाइट अगर घर की ना जल रही हो, उसका जो स्टार्टर है वो थोड़ा खराब हो गया हो, वो 3-4 झपकियां मार के चलती है, जब तक वो 10-15 झपकियां मार के बिल्कुल बंद ना हो जाए तब तक उसे सही नहीं करवाते। उसी स्टार्टर को ये छेड़ छेड़ के, हालांकि चारानी का स्टार्टर आता होगा, लेकिन आप जो है वो स्टार्टर को रोल कर करके ट्यूबलाइट से गुजारा करते रहते हैं। केचप और शैम्पूज, इन दोनों बॉटल्स में पानी डाल, जब खत्म हो जाते हैं तो पानी डालकर उसको इस्तेमाल करते हैं आखिरी बूंद तक। घर के पहले बच्चे के कपड़े जो हैं वो संभाल के रखे जाते हैं ताकि आगे आने वाले बच्चों के काम आए, चाहे इसमें धब्बे भी पड़ गए हो ना, हाय नहीं बहुत महंगा है, ब्रांडेड है, इसको रखो संभाल के रखो। और जो तोहफे मिलते हैं उसमें भी अम्मा कोई कुछ, मेरे अब्बू के साथ बाकायदा ये हुआ कि मेरी दादी की खास आदत थी संभाल के रखो। तो मेरे अब्बू के जितने भी तोहफे आए, यानी कि जो पैंट्स आई थी, उनको संभाल के स्टोर में रख दिया गया, और जब तक वो शॉर्ट नहीं बन गई उसको इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, जब भी अज़ारबंदानी चाहिए होती है, आपको सही मौके पे मिलती ही नहीं है, और वो अज़ारबंदानी जब नहीं मिल रही होती तो अज़ारबंद डालने के लिए आप बॉल पॉइंट या बाल पिन का इस्तेमाल करते हैं, और पता नहीं कितने घंटे लगा के अज़ारबंद पिरोते हैं। और अक्सर एयरबड्स घर में हो या ना हो, लेकिन खास तौर पे मर्दों को जो कान खारिज करने का, कान साफ करने का मतलब खवातीन की बालपिन से आता है, अपनी बीवी से बालपिन उधार मांगते, बालपिन तो देना जरा। इस तरह की कुछ कॉमन आदतें हैं जो आपको लगता है हम पाकिस्तानियों में है, आधा भर्ज है, हम सब में है, वो आज आप हमसे शेयर करें। और अगर आपने जबरदस्त किस्म की कॉमन आदतें, जिस वजह से मेरी हंसी निकल गई सोच के कि जो साबुन की छोटी छोटी चिंदियां हैं वो हम चिपका के रखते हैं नए साबुन के साथ, ये वाकई सब करते हैं, तो ये आप हमें लिख के भेजें, इस तरह की कोई भी कॉमन आदतें, और जिसकी आदत मुझे लगेगा वाकई बहुत कॉमन है और बिल्कुल मजेदार सोच के लिखी है, उसको हम क्यू मोबाइल की तरफ से आज भी एक मोबाइल सेट गिफ्ट करेंगे। अच्छा, ये तो चले मैंने ऑडियंस से सवाल किया, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ जो मेरे सामने बैठी हुई हैं, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी आदतें जो हम और आप में कॉमन होंगी? किसी को लगता है ऐसा? किसी के जहन में है कोई आदत? है? नहीं?
अभी जहन में नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शैम्पू जब खत्म हो जाता है ना, हमें पता नहीं चलता है कि शैम्पू खत्म हो गया, जब नहाने जाओ तो उसमें पानी डालकर हम यूज अरे बहन, वो तो मैंने बता दी ना, तुम अपनी तरफ से बताओ ना। सो गई थी क्या? हाँ, मेरे घर में जब वो नहाने वाली बाल्टी होती है ना, वो हाँ। थोड़ी अजीब सी हो जाती है, तो मैं वो कचरे की बाल्टी बना देती हूँ। ये सही है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो इसी तरह की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आप लोगों को किसी को और है? हाँ भाई, कौन बता रही है? सोच के बताया रणोवर। अगर टूथपिक खत्म हो जाती है, माचिस की तीली ली, उसे आगे से तोड़ा, उसको टूथपिक बनाया और वही दांतों में। अच्छा, टूथपिक खत्म हो जाए तो एक तो माचिस की तीली का इस्तेमाल होता है, फिर वो जो विजिटिंग कार्ड्स नहीं आपके पर्स में पड़े होते हैं या कड़क नोट होते हैं, वो भी लोग गंदे दांतों में डाल के बोटी वोटी खा ले तो फंस जाए तो, है ना। ये कुछ खास कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम सब में हैं। अब आपने मुझे ये एसएमएस करके बताना है कि और कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं सबसे शेयर करूंगी ऑडियंस से आज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज बहुत ही प्यारी सी सेलिब्रिटीज हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जिनके ड्रामे आप बड़े शौक से देखते हैं। उनके बारे में जानने के लिए, उनके बचपन, उनकी शरारतें, उनके ख्वाब, उनका फ्यूचर, जो कुछ वो कहते हैं ना कि मज़ेदार वाक़यात और किस्से ज़िंदगी के जो शायद आपने ऑन स्क्रीन पहले नहीं सुने होंगे, वो आज आप सुन सकेंगे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। तो कहीं मत जाएगा, आज का शो भी आपकी सुबह को खुशगवार बनाएगा। मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन हाँ सच ज़रूर बोल रही हूँ कि ये कोशिश मेरी होगी कि आपकी सुबह को बेहतरीन बनाने में मेरा थोड़ा सा हिस्सा शामिल हो जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।